अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों कभी एक साथ तुम्हारे सामने खड़े नहीं होते। जिस पल तुम अतीत में होते हो तुम वर्तमान को खो देते हो, और जिस पल तुम भविष्य की कल्पना करते हो उस क्षण में तुम अपने जीवन के दरवाजे बंद कर रहे होते हो। कल, ये शब्द बहुत प्यारा लगता है। कल मैं खुश हो जाऊंगा, कल मैं ध्यान करूंगा, कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कल कभी नहीं आता, और जब आता है तो वो आज बन चुका होता है, और तुम फिर से उसे छोड़कर किसी नए कल के पीछे भागने लगते हो। यही छलावा है। भविष्य तुम्हारा नहीं है। भविष्य केवल मन की कल्पना है, एक सपना जो कभी साकार नहीं होता, और यह सपना तुम्हें वर्तमान से काट देता है। मन हमेशा या तो अतीत से आने वाले पछतावे में या फिर भविष्य से आने वाली चिंता में जीता है। ध्यान से देखो, वर्तमान में न तो पछतावा है और न चिंता। वर्तमान में केवल तुम हो, एकदम शांत और बिल्कुल मौन। बीता हुआ कल और आने वाला कल दोनों एक भ्रम है, तुम्हारे मन की एक चाल है जो तुम्हें वर्तमान से दूर कर रही है। भविष्य को पकड़ने की कोशिश करना मूर्खता है, और जो व्यक्ति भविष्य को पकड़ने में व्यस्त है वो अपने वर्तमान को खो रहा है। और वर्तमान ही जीवन है, यही क्षण, यही सांस, यही सब कुछ है। लेकिन मन कहता है थोड़ा और सोचो, थोड़ा और प्लानिंग करो। लेकिन जीवन योजनाओं से नहीं चलता। जीवन तो बहता है जैसे नदी बहती है, जैसे हवा बहती है। जिसने भविष्य को छोड़ दिया वो पहली बार भविष्य में प्रवेश करता है, क्योंकि तब उसका हर क्षण सजग होता है, हर पल जागृत होता है। तुम्हारे जीवन की सारी सच्चाई, सारा सौंदर्य और परम शांति केवल इसी क्षण में है। न कल था, न कल होगा, केवल वर्तमान है, और वर्तमान ही तुम्हारा सच है। बीते हुए कल में केवल दुख और पीड़ा है। अगर तुम अतीत के अच्छे दिनों को याद करते हो तब भी तुम दुखी होते हो, क्योंकि तब तुम्हें उन अच्छे दिनों के चले जाने का दुख होता है। अतीत के अच्छे दिनों को याद करते हुए तुम जितनी देर के लिए खुश होते हो उससे ज्यादा समय तो तुम उन अच्छे दिनों के चले जाने के लिए दुखी होते हो। यह कैसी विडंबना है। यह स्थिति बहुत ही दयनीय है। तुम्हारा मन अतीत और भविष्य में घूमता रहता है और तुम दुख के इस चक्रव्यूह से जीवन भर बाहर नहीं आ पाते। लेकिन अगर तुमने इस क्षण को पकड़ लिया तो तुम जीवन की सबसे बड़ी कुंजी पा लोगे। तब न कोई छलावा रहेगा और न कोई बंधन। तब केवल एक मौन होगा, अंतहीन मौन, जिसमें भगवान भी अपनी धड़कन सुनता है। तो छोड़ दो अतीत और भविष्य को और उतर जाओ इस पल में, जहां न मन है और न समय। वहां केवल सत्य है, वहां केवल तुम हो।